D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को आज पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कई पूर्व कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। ये तमाम नेता आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर धरना देने के लिए गए थे। हालात ऐसे बिगड़े कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। ये इन नेताओं का कहना था कि पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजियां पर राजनीतिक बदलाखोरी के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसका जवाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि बिना समय लिए पंजाब के बचे खुचे कांग्रेसी मेरे घर पर आ गए। वह रिश्वत के केस का सामना कर रहे लीडरों के हक में आए थे। पंजाब को लूटने वालों का साथ देने का यह सबूत है कि रिश्वत इनके खून में है। वह नारे लगा रहे थे कि साडे हक इत्थे रख। इसका मतलब रिश्वतखोरी में भी कांग्रेस का अधिकार है। हिरासत में लिए कांग्रेसियों में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा और भी कई नेता शामिल थे। इन नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सुबह 10 बजे मिलने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। उल्टा उन्हें मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बुलाते ही जलील किया गया, उनकी तलाशी ली गई और मोबाइल बाहर रखवा लिए गए। जो पंजाब की सारी ओपोजिशन लीडरशिप अज सारे वो लोग आए ने 15 मिनटां नाल कोई ऐसा जरूरी काम नहीं सी जिहड़ा हो ये जानबूझ के जलील करना चाहते सन ओपोजिशन नूं कि मैं किसी को मिलना ही नहीं। ये फैसला लिया पौने घंटे तो बाद सानू उत्थों अंदर मोड़ता। फिर असी ये सब ने सलाह करके ये मुनासिब समझिया कि ठीक है कल नूं 1 बजे तक अगर चीफ मिनिस्टर कहता कि मैं कल नूं 1 बजे मिलांगा तो ठीक है, असी 1 बजे तक इत्थे इस कोठी दे विच इंतजार करांगे क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, असी मिल सकते। इन्नी बेइज्जती मेरा ख्याल अजे तक 75 साल च असी नहीं समझते कि जो इन्हें ट्रडिशनस पा दी अज भगवंत सिंह मान ने, मैं इन्हूं याद करवाना चाहता। भगवंत सिंह मान जी तुहाड़ियां पाईयां ट्रडिशनस की बड़ी बड़ी कीमत तुहानूं ते तुहाडी पार्टी नूं आंदे टाइमां च अदा करनी पैनी। बहुत सारिया होर भी राजनीतिक जमातां इहो जिहियां सी जिन्हां नूं गलतफहमी सी कि उन्हां राज चों बाहर ही नहीं होना। जिस तरह तेनू ते तेरे आका नूं तेनू असीं दस देना चाहते वो टाइम दूर नहीं। ते एक एक चीज़ जिहड़ी तू कर रहा अज साडे नाल ये साडे दिल ते लिखी, ਇਹਦੀ कीमत तेनू ते तेरी जमात नूं आंदे वक्त दे विच अदा करनी। बस मैं इन्नी गल मैं भगवंत सिंह मान नूं कह देना चाहुंदा कि अतवादी नहीं डरा सके साडे परिवारां नूं। तू ते है ही कुछ नहीं, तू एक टैरर पैदा करेगा, ये दसेगा कि असीं किवें पंजाब दे विच करना। इहनूं पंजाबी दसणगे जिहड़े अज हत्थां नाल दे रहे ना, इहनूं मूँह नाल खोलणियां पैणगियां। इहनूं वार्न करना चाहुंदे आ कि ये जुमड़ेबाजी नाल सरकारां नहीं चलदियां, ये लोगों को टिस्करबाजी नाल सरकारां नहीं चलदियां। सरकार चलाउण लई दिमाग चाहिए ते दिमाग ये दिल्लियों लैके आउंदा जिहड़ा पंजाब दे अगेंस्ट दिमाग है बिल्कुल नहीं चलण दांगे। और इट ना इट खड़कावांगे हुण कि ये किवें पंजाबियां दे नाल जो उन्हें कहा बदलाव सी, ये बदलाव नहीं, ये पंजाब दे विच टैररिज्म गुंडाइज्म ते नशे जिहड़े ने इन्हूं उत्साह कर रहा। इन्हां चीज़ां लई मिलदा है और पंजाब दे जिहड़े लोग ने बहादुर लोग ने इन्हां नूं जवाब देना सानूं आउंदा। हालांकि इसको लेकर सियासत भड़क उठी है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा पंजाब कांग्रेस का भ्रष्ट मंत्रियों के समर्थन में किया प्रदर्शन बेतुका और हास्यास्पद है। कोठरी के पिंजरे गिरने के बाद अचानक वह बेचैन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं कांग्रेसी नेता मलविंदर कंग ने कहा पंजाब में कांग्रेस के हाल 100 चूहे खाकर हज को चलने वाली हो चुकी है। जो हजारों करोड़ के घपले वाले मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बचाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस प्रधान और विधानसभा में विपक्षी दल के नेता ने पंजाब को लूटने वाले भ्रष्ट पूर्व मंत्रियों को बचाने के लिए एक शर्मनाक काम किया है। कांग्रेस ने इस कहावत ते अज पहरा दिंदे हुए चोरी ते उत्ते सीना चोरी जिस तरीके नाल लोकशाही दियां मान मर्यादावां नूं तार-तार कीता है कांग्रेस ने। अज पंजाब कांग्रेस यूनिट ने
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਛੱਡੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਧਰਮਸੋਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਹਾਲ है कांग्रेसियों के आज। हालांकि बाद में खुद को घिरते देख कांग्रेसियों ने यह कहा वे पंजाब में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए आए थे। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है और पंजाब सरकार हाथ पर हाथ धरे रखी बैठी रहती है। वहां पर मौजूद पत्रकारों की ओर से नेताओं से पूछ लिया गया था कि यदि साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है, क्योंकि यदि वह बेगुनाह होंगे तो वह अदालत से छूट जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अपने फेसबुक पेज पर लाइव हुए और उन्होंने सारी स्थिति को बयान किया है। जो कि आज आम आदमी पार्टी सरकार जो तो मूसेवाला साहब का कतल होया है, जिन्हां दे मुजरिम हजे तक फड़े नहीं गए, जिथे 1.5 लाख लोगों ने आके मूसेवाला नूं श्रद्धांजलि दी, ये डर सता रहा है कि संगरूर दी बाई इलैक्शन असी हार रहे हैं, होवे ना तो असी कांग्रेसियां ते नॉन बेलेबल मुकदमा दर्ज करके इन्हां नूं सलाखां दे पिछे 10 दिन वास्ते भेज दिता जावे। सो मैं समझदा है आपदे वाला तो इन्हां दा साथ हो गया ते साडे वाले नूं चोर बनाता। हालांकि अज ये साडा मुद्दा नहीं है, अज ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जो पंजाब के हालात गंभीर हो रहे हैं, अज हर एक व्यक्ति, चाहे कोई प्रेस वाला है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई आम नागरिक, और डर महसूस कर रहे हैं कि पंजाब दे विच ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਹੁਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਹੁਦਾ ਔਰ ਬੇਤੁਕਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਦੀ मैं उम्मीद नहीं करता सर। और अज दे हालात जो अज होया है, शायद अंग्रेजां दे समय भी इस तरह का माहौल नहीं सी कि अगर कोई आपदी आवाज तुहानू शांतिपूर्वक तरीके नाल आपदी गल दसनी चाहुंदा है ते तुसी ओदी आवाज दबाउणा चाहुंदे हो ते मुकदमा दर्ज करके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेसी क्या साबित करना चाहते हैं। यदि पंजाब विजिलेंस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है तो उनके पास इसके सबूत जरूर होंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर अदालत साधु सिंह को बाइज्जत बरी कर देगी। अभी संगत सिंह गिलजिया की गिरफ्तारी होना भी बाकी है, क्योंकि उन पर भी आरोप है कि जंगलात मंत्री रहते हुए उन्होंने भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि जो 1000 करोड़ रुपया जापान कॉर्पोरेशन की ओर से पंजाब में फॉरेस्ट यानी कि जंगल लगाने के लिए जारी किए गए थे, उस पैसे का उपयोग कहां किया गया। बहुत से मंत्री और नेता आज इस धरने में शामिल थे, कहीं उन्हें अपना डर तो सताने नहीं लगा कि जो
घोटाले उन्होंने मंत्री रहते हुए किए, जो माल उन्होंने कमाया, यदि ऐसे चलता रहा तो कहीं इसकी आंच उन पर भी ना आ जाए। इसलिए जाहिर है कि इन नेताओं को अपना डर सताने लगा है, क्योंकि कांग्रेस के रहते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इसका खुलासा खुद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कर चुके हैं। वह खुद कह चुके हैं कि उनके मंत्रियों और नेताओं ने ही जी भरकर पंजाब में भ्रष्टाचार किया और पंजाब को लूटा। उनके मंत्री ही रेत माफिया, शराब माफिया और भू माफिया और तमाम तरह के माफिया में शामिल रहे, और इसकी सूचना वह पहले ही आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी को दे चुके हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को कमीशन लेने के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया था और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था, इसके बाद भी यह चर्चा चली थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शीघ्र ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलेंगे और लगभग 40 नेताओं की फाइलें वह मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप देंगे। ये वो नेता हैं, उनकी फाइलें कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से पंजाब का मुख्यमंत्री रहते तैयार करवाई गई, जिन्होंने पंजाब को जी भर के लूटा। इन फाइलों को वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले कर देंगे। देखिए, यह समय का ही फेर है। एक समय था जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो भगवंत मान को उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता था और वह अपने फार्म हाउस पर व्यस्त रहते थे। यदि कैप्टन ने जनता के साथ धोखा ना किया होता और अपने ही मंत्रियों को जनता से हो रही लूट को लेकर कोई कार्रवाई की होती तो आज शायद पंजाब में स्थिति कुछ और होती। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जनता ही कांग्रेसी की नेताओं की भ्रष्टाचारी से तंग आ गई थी। इसीलिए इस बार तमाम रिवायती पार्टियों को हराकर जनता ने आम आदमी पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत दर्ज करवाई। साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा के पूर्व सदस्य शमशेर सिंह दूलो भी ये कह चुके हैं, ये तो एक बहुत छोटी मछली है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होना तो अभी बाकी है। यह भी सच है कि पंजाब की बेशकीमती जमीनों पर नेताओं का ही कब्जा है, इसके बारे में हम नहीं कह रहे। ये बार बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कहते रहे हैं, जो कि अब फिलहाल पटियाला जेल में बंद है। आखिरकार जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, जिसमें यह बताया गया है कि पंजाब के किन नेताओं की ओर से बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया गया है। इसके अलावा डीजीपी शशिकांत की ओर से भी बनाई गई रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, कि उन्होंने यह बताया अपनी रिपोर्ट में कि कौन कौन लोग हैं जो पंजाब में नशे का कारोबार कर रहे हैं और इनके नाम सामने आने चाहिए। यह सच है कि आज कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। धड़ासट्टा कारोबारियों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आईपीएल में भी सट्टेबाजी चरम पर थी, लेकिन पुलिस की ओर से इन सट्टेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बदमाशों और पुलिस का गठजोड़ आम जनता के लिए घातक है। आने वाले दिनों में यह और भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। आखिरकार जनता को किसके सहारे छोड़ दिया गया है? क्या जनता केवल टैक्स देने के लिए है और वोट देने के लिए है? क्योंकि यह साबित हो चुका है कि पंजाब को जब नेता ये आते हैं, कहते तो ये हैं कि हम सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करने यहां कोई नहीं आता। हर कोई मेवा खाने आता है और करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें ये नेता बनाते हैं। गैंगस्टरों और पुलिस का गठजोड़ पंजाब के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका खुलासा भी हम पहले कई बार कर चुके हैं। यह भी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने यह दावा किया था कि साधु सिंह धर्मसोत ने मंत्री रहते हुए पेड़ की कटाई में कमीशन खाया। वह एक पेड़ के बदले में 500 रुपया कमीशन लेते थे और 25,000 से अधिक पेड़ उनके मंत्री रहते काटे गए हैं। उन पर यह भी आरोप लगे थे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो घोटाला हुआ था, दलित परिवारों के लिए, अनुसूचित परिवारों के बच्चों के लिए यह पैसा आया था। 69 करोड़ रुपए की यह राशि थी, इसे खा लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब यह मामला सीबीआई में है, उसमें भी धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की बहन हरसिमरत कौर बादल ने आज पटियाला जेल में बंद बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की। आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया इस समय ड्रग केस में पटियाला जेल में बंद है। इससे पहले मजीठिया की पत्नी गरीब कौर की ओर से मजीठिया की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं और यह कहा गया है कि जेल में बिक्रम सिंह मजीठिया की जान को खतरा है, इसलिए उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। बिक्रम मजीठिया से मिलने के बाद हरसिमरत कौर ने पत्रकारों से बातचीत भी की।
ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8x8 ਸੈੱਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 9 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ STF ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ। फिर आही चन्नी ते सिद्धू दी सलमा के उन्होंने भी आई कुछ दिन रातों रात DGP बदल के किरण सा थोड़ा माइक थले कर लो जी जेल से सटिया ते आज केजरीवाल जितो माफी मांगी सी कि झूठा किरण सा थोड़ा माइक थले कर लो मुंह ते आ रहा है बिल्कुल अपना किड़ कढ रहा हैगा। ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਠੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, 8x8 ਫੁੱਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ DGP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। उसी ने तिहाड़ जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची। फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन थापन की मदद से उसने इसे अंजाम भी दिया। जब विक्की मिडूखेड़ा का कत्ल हुआ था तो लॉरेंस ने जेल में कसम खाई थी वह सिद्धू मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तिहाड़ जेल में बंद दूसरे गैंगस्टर ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया। विक्की मिडूखेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ स्थित कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे जहां पर उनमें गहरी दोस्ती हुई थी। पंजाब पुलिस भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। हालांकि अभी लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रिमांड पर चल रहा है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को मूसेवाला के कत्ल की FIR में नामजद तो नहीं किया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता के बयानों में उसका नाम है। इसी आधार पर उसका प्रोटेक्शन वारंट भी लिया जाएगा। यह भी खुलासा हुआ है कि शार्प शूटर्स को मॉडर्न हथियार अमृतसर से मुहैया करवाए गए थे। पंजाब पुलिस ने बठिंडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसी ने ये हथियार शार्प शूटर्स तक पहुंचाए थे। भारत पाक बॉर्डर स्थित एक गांव इन हथियारों की वजह से पुलिस के रडार पर भी है। इससे भी यह सवाल उठ रहे हैं कि ये हथियार कहीं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तो नहीं भेजे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, हमारी कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर जेलों में बैठकर ये लगातार जो गैंगस्टर हैं धमकियां देते हैं, फिरौतियां कॉल करते हैं, वहीं से बैठकर प्लानिंग की जाती है कि आखिरकार किस व्यक्ति से फिरौती लेनी है या किसको मारना है। इनके लिए अपनी जान देने वाले या इनके एक इशारे पर किसी की जान लेने वाले शूटर्स जगह जगह मौजूद हैं। पुलिस और सरकारी एजेंसियों को इसकी एक पूरी खुफिया रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि आखिरकार कौन लोग हैं जो पंजाब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दूसरे राज्यों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ये आधुनिक तरीके से किस तरह क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक वहां देवताओं की
मूर्तियों को विखंडित कर दिया गया। यह घटना कराची शहर के कोरंगी इलाके की बताई जा रही है, जहां पर उपद्रवियों ने श्री मारी माता मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा समेत 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर दिया है। खबर है कि इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल खराब करने के आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नुपुर शर्मा के अलावा साइबर यूनिट ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के साथ साथ और भी 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से ट्वीट करके दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि हमने सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को विभाजनकारी आधार पर भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया एनालिसिस के आधार पर उपयुक्त धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर नुपुर शर्मा से संबंधित है और दूसरी कई सोशल मीडिया हस्तियों के खिलाफ। आपको यह बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद काफी बवाल मचा था। नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। यहां तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी। इसके बाद 5 जून को नुपुर शर्मा को भाजपा की ओर से सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन लेटर में लिखा गया कि कई मामलों में नुपुर ने पार्टी लाइन से विरुद्ध जाकर बातें कही हैं, जो पार्टी के संविधान का उल्लंघन है। पार्टी से निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा ने उनकी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी थी और उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां पर रोजाना मेरे आराध्य भगवान शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत से शिवलिंग पाए जाते हैं, जाकर वहां पर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी का अपमान किया गया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने आपे से बाहर होकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों पर पंजाब के 3 जिलों के एसएसपी की अगुवाई में हाउसिंग सोसाइटीज में सर्च अभियान शुरू करवाया गया। मोहाली की जलवायु विहार सोसाइटी में आज सुबह पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर की अगुवाई में यह सर्च अभियान चला। इससे पहले मोहाली ईडन कोर्ट तथा होमलैंड में भी घेराबंदी करके यह सर्च अभियान चलाया गया था। मोहाली की 3 हाउसिंग सोसाइटी में यह चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग के दौरान 20 संदिग्धों को भी काबू किए जाने की खबर है। शक के आधार पर 10 वाहनों को भी जब्त किया गया। इस दौरान 18 ग्राम फीम, 7 हथियार और 21 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।